हर बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। शाम के 4 बज चुके हैं। तमाम खबरें होंगी जो आपके लिए जानना जरूरी है। मेरठ के टोल प्लाजा पर आर्मी जवान पर सबसे ज्यादा बर्बरता करने वाला आरोपी कहां है? लखनऊ के रेस्टोरेंट पर भगवा पहनकर नॉनवेज खाना किसे महंगा पड़ गया? पंजाब में पुलिस और बदमाशों में लाइव चेंज कहां हुआ? और चेज में कौन किस पर भारी पड़ा? वहीं अगस्त में आसमानी आफत का कहर कहां कहां टूटा है? तमाम तस्वीरें डिटेल के साथ दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं वो खबरें जो इस वक्त वायरल हो रही हैं। प्रदर्शन कर रही महिला अभ्यर्थियों को सड़क पर घसीटा गया। प्रदर्शन से पुलिस ने जबरन उठा लिया। टीचर अभ्यर्थियों को पुलिस ने बीच सड़क पर खींचा। एक एक अभ्यर्थी पर 10-10 पुलिस जवान जुटे हैं। इस दौरान कोई अभ्यर्थी सड़क पर लेट गया तो कोई बैठ गया, लेकिन पुलिस वालों ने एक एक करके सभी को खींच खींच कर धरने से उठा लिया। चाहे महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी, सभी को पुलिस ने बस में धक्के मारकर भर दिया। इस दौरान बेरोजगार युवकों ने बस की बॉडी बजाकर अपना विरोध जताया, तो किसी ने सरकार के विरोध में पोस्टर लहराया। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कोलकाता की हैं, जहां 2022 से पास आउट टीटी अभ्यर्थी ममता सरकार से 50,000 टीचर भर्ती की डिमांड को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, भर्ती मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद ममता की पुलिस एक्शन में आ गई और प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने के लिए भारी फोर्स मौके पर पहुंच गई। इस दौरान प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ पुलिस कर्मियों की ज्यादती सामने आई, जिसका विरोध प्रदर्शनकारियों ने किया। टीचर अभ्यर्थियों के इस प्रदर्शन को स्टूडेंट संगठन एसएफआई ने समर्थन दिया है। सरेआम सड़क पर महाभारत छिड़ी है। दनादन लाठी डंडे चल रहे हैं। दो गुट आमने सामने हैं। ताबड़तोड़ लात घूंसे भी बरस रहे हैं। महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, वो भी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। गली में मल्लयुद्ध छिड़ा है। कोई किसी से हार मानने को तैयार नहीं। जिसको जो मिला वही लेकर मैदान में उतर गया। आप देखा न ताओ, बस सामने वाले पर जुट पड़ा है। ये मथुरा है, जहां महेंद्र नगर में ये युद्ध सरेआम सड़क पर लड़ा गया। जंग की वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दोनों पक्षों में रुपयों के लेन देन को लेकर पहले बहस हुई, फिर गाली गलौज, जो देखते देखते मारपीट में बदल गई। दोनों गुट हथियारों के साथ गली में उतर आए। फिर क्या था, जमकर भिड़ंत हुई, जिसमें 2 लोगों को गंभीर चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट की शिकायत के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया और जांच में जुट गई है। सड़क को ही कुरुक्षेत्र का मैदान बना दिया गया। दोनों गुटों के योद्धा दनादन लाठी डंडे चलाने लगे। दोनों गुटों में भिड़ंत हुई, धक्का मुक्की भी जमकर हुई, गालियों का भी आदान प्रदान होता रहा। महाभारत के मैदान में हर कोई हथियारों के साथ उतर गया। कोई किसी से पीछे हटने को तैयार नहीं। कोई डंडा चला रहा है, कोई घूंसा मार रहा है। ये संभल का गुन्नौर है, जहां सड़क किनारे ये खूनी जंग लड़ी गई। ये शख्स देखिए, इसके कपड़ों पर खून के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल जहां ये मारपीट हुई वो एक ढाबा है, जहां एक गुट के लोग खाने के लिए पहुंचे थे। तभी वहां ढाबे पर मौजूद दूसरे गुट से खाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों गुटों के लोग लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए। जमकर लाठियां चली। बमुश्किल बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। अब पुलिस मारपीट की जांच कर रही है।
आगे आगे सड़क पर दो क्रिमिनल्स की नंगे पैर परेड निकली। ये फटी ग्रीन टी शर्ट में आरोपी परवेज है, जो फटी शर्ट में है वो बदमाश इमरान है। पीछे पीछे हूटर बजाती पुलिस की गाड़ी चली। क्रिमिनल के दोनों तरफ पुलिस के जवान चल रहे हैं। दो पुलिस वालों के हाथ में लंबी लंबी लाठियां भी है। सड़क पर चल रहे परवेज और इमरान की चाल बिल्कुल बदल गई है। इनकी हालत बता रही है। पुलिस ने परेड से पहले इनका फुल इलाज किया है। जयपुर के थाने में घुटनों के बल पर बैठे ये वही इमरान और परवेज हैं, जो कुछ दिन पहले शास्त्री नगर इलाके में अपना दबदबा बनाने को, भौकाल दिखाने को, रंगबाजी जमाने के लिए सड़क पर बवाल काटा था। एक प्राइवेट क्लब के बाहर कई गाड़ियों में तोड़फोड़ को अंजाम दिया था, लेकिन जब पुलिस एक्टिव हुई तो इनकी सारी रंगबाजी हवा में निकल गई। परवेज और इमरान की पुलिस ने उसी सड़क पर परेड निकाली जिस सड़क पर इन दोनों ने वर्चस्व बनाने के लिए क्राइम को अंजाम दिया था। आज जब दोनों सड़क पर निकले वो सारी हेकड़ी निकल चुकी थी। वो पुलिस और लोगों के सामने अपनी गलती की माफी मांगते नजर आए। पुलिस ने इमरान और परवेज को जेल भेज दिया है। इससे पहले भी दोनों मिलकर कई क्राइम को अंजाम दे चुके थे। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। समझ गया तो समझ गया। सिर पर लाल दुपट्टे का नकाब और हाथ में डंडा, शर्ट पैंट पहने ये बिजनौर की लेडी दबंग है, जिसके पैरों में एक शख्स पड़ा है और ये लेडी दबंग उस पर डंडा चला रही है। ले छोड़ो, इसे खड़ा करो। ना तुझे मैं हाथ भी नहीं लगाऊं, हाथ भी ना लगाऊं, हाथ भी तुझे। लेडी रंगबाज के साथी भी कम नहीं है। जमीन पर पड़े शख्स पर लातों से प्रहार कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, पीट रहे हैं। बीच सड़क पर संग्राम छिड़ा है। दो गुटों के बीच दनादन थप्पड़ मुक्के चल रहे हैं। द्वंद युद्ध का ये सेकंड राउंड है, जहां तड़ातड़ लात घूंसे चलाए जा रहे हैं। बुरके में एक महिला बीच बचाव में लगी है। बैटल का ये थर्ड फेज है, जहां एक शख्स को बुरके वाली तीन महिलाएं घेरे हुए हैं। शख्स पर ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बारिश की गई। ये बैटल ऑफ अलीगढ़ है, जहां एक ट्यूशन टीचर को टारगेट पर लिया गया। पहले उसके साथ मारपीट की गई। जब वो शिकायत करने के लिए मेडिकल कराने अस्पताल पहुंचा तो दूसरा गुट अस्पताल पहुंच गया और ट्यूशन टीचर के साथ उसके परिवार वालों को भी घेर कर जमकर पिटाई की गई। इस दौरान दूसरे गुट की कई महिलाएं भी दो हाथ करती दिखी। मारपीट में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मारपीट की एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक शख्स सड़क पर ढाबे के सामने पड़ा है। चार दबंग चारों तरफ से घेर कर दनादन लात घूंसे चला रहे हैं। पिट रहा शख्स उठने की कोशिश करता है, लेकिन ये बदमाश उसे लातों से मारकर फिर गिरा देती है। करो भैया, सरेआम सड़क पर बेरहमी से पिटाई हो रही है। आसपास लोग मौजूद हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई भी बीच बचाव का जहमत नहीं उठाता दिखता है। तभी एक दबंग ढाबे से प्लास्टिक का स्टूल उठा लाया और शख्स पर ताबड़तोड़ स्टूल बरसाने लगता है। मारपीट की तस्वीरें झांसी की है, जहां सदर बाजार के अवध फूड दुकान पर एक कस्टमर मोहित सोनकर और दुकानदार के बीच रेट को लेकर बहस हो गई, जो देखते ही देखते गाली गलौच में बदल गई। फिर क्या, दबंग मोहित सोनकर इतना भड़क गया, अपने साथियों को दुकान पर बुला लिया और दुकानदार को जमकर पीट डाला।
आरोपी मोहित और उसके साथियों ने दुकानदार को मार मारकर अधमरा कर दिया। बाद में घायल दुकानदार को आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मारपीट की शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है और मुख्य आरोपी मोहित सोनकर को अरेस्ट कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। गांव की गली में घमासान छिड़ गया, दनादन ईंट पत्थर चलने लगे। दो गुटों में पहले द्वंद्व युद्ध लड़ा गया, धक्का मुक्की हुई, दांव पेंच लगाए गए। कोई किसी से कम नहीं, हर कोई एक दूसरे पर हावी हुए जा रहा है। जमीनी जंग के बाद दोनों गुटों में आसमानी लड़ाई शुरू हो गई, छतों से दनादन पत्थर चलाए गए। ये तस्वीरें गोंडा की, जहां नाली पर दीवार उठाने और खिड़की रखने को लेकर गांव के दो पक्ष भिड़ गए। फिर क्या था, जो ईंट दीवार के लिए मंगवाई गई थी वो लड़ाई के काम में लाई जाने लगी। दोनों गुटों के लोग वही ईंट उठाकर एक दूसरे पर फेंकने लगे। छतों से भी भारी पथराव किया गया, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। मारपीट की शिकायत के बाद पुलिस ने क्रॉस एफआईआर दर्ज की है, जिसमें दोनों पक्षों के 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आरोपियों की तलाश जारी है। खेत में जबरदस्त जंग छिड़ी है, दो गुट आमने सामने हैं, दनादन लाठी डंडे चल रहे हैं। दोनों गुटों के योद्धा एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। दौड़ा दौड़ा करके वार पलटवार हो रहा है, धारदार हथियारों से भी अटैक हो रहा है। कई लोग हथियारों के प्रहार से जमीन पर गिर पड़े हैं, लेकिन जंग तब भी नहीं थमी, न ही दोनों गुटों के लड़ाके थमने और थकने का नाम ले रहे हैं। तस्वीरें यूपी के शामली की है, जहां कांधला के घड़ी दौलत में दो पक्ष खेत की मेड़ को लेकर भिड़ गए। बहस और कहासुनी शुरू हुई, विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों गुटों के दर्जनों लोग लाठी, डंडों और धारदार हथियार लेकर कूद पड़े, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव के दोनों पक्षों के बीच जमीनी विवाद काफी पुराना है, पहले भी कई बार इसे लेकर वो लोग भिड़ चुके हैं। मारपीट के बाद पुलिस ने दोनों गुटों के कई लोगों को हिरासत में ले लिया। भीड़ में है, थोड़ा सा निकल के आपसे बात कर रहा हूँ मैं। ये लड़का थाने आ गया है। थाने के बाहर पुलिस खड़ी है, सामने लोगों की भीड़ है। एक शख्स सेंटर में खड़ा है, पुलिसकर्मी उसकी तस्वीर खींच रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के कौशाम्बी की है, जहां 50,000 के इनामी बदमाश ने थाने पहुंचकर सरेंडर किया है। इस शख्स का नाम मोनू पांडे है, जो कि अखिल थाना के कुंडरावी कोटिया गांव के पास हुए गोलीकांड के बाद से फरार चला था, लेकिन अब इसने एनकाउंटर के खौफ से थाने में सरेंडर कर दिया है। मोनू सैकड़ों लोगों के साथ थाने पहुंचा और खुद को कानून के हवाले कर दिया। लगातार दबिश और कड़ी घेराबंदी के चलते आरोपी ने सरेंडर करना ही बेहतर समझा। थाने पहुंचने के बाद पुलिस भारी भीड़ के बीच मोनू को अपने साथ ले गई। कौशाम्बी पुलिस का कहना है कि मोनू पांडे से गहन पूछताछ की जा रही है और घटना से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। मेरठ के भुनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान के साथ जो बर्बरता हुई, उससे पूरे देश में आक्रोश है। टोल कर्मियों की दबंगई और मारपीट की तस्वीरें लगभग हर रोज सामने आती हैं, लेकिन इस बार टोल कर्मियों की दबंगई न सिर्फ उन पर भारी पड़ गई, बल्कि उस कंपनी पर भी तगड़ा एक्शन हुआ है जिसके पास इस टोल के संचालन की जिम्मेदारी थी। एनएचएआई ने कंपनी पर 20 लाख का जुर्माना लगाते हुए उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। साथ ही कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया गया है। पुलिस ने फौजी से मारपीट करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सेना के जवान के साथ हुई मारपीट का मास्टरमाइंड कौन था,
मारपीट के आरोपियों का आपराधिक इतिहास क्या है, सब कुछ जानिए हमारी अगली रिपोर्ट में। मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान पर पहला हमला रवि नाम के आरोपी ने किया था, जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ये वो 7 आरोपी हैं जिन्हें इंडियन आर्मी के जवान की पिटाई के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। टोल प्लाजा पर हुए इस बर्बरता का मास्टरमाइंड सिक्योरिटी इंचार्ज नीरज तलियान उर्फ बिट्टू था। बिट्टू के ही इशारे पर टोल प्लाजा के गुंडों ने जवान की पिटाई की थी। बिट्टू उसके भाई अंकित ने जवान के हाथ खंबे के पीछे बांधे थे। इसके बाद सचिन, विजय, अनुज, सुरेश राणा, अंकित शर्मा और रवि ने अपने दबंग साथियों के साथ मिलकर जवान और उसके भाई को बुरी तरह पीटा था। पुलिस ने अभी तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 के ऊपर पहले से गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, यानी 3 अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। इस वक्त नीरज उर्फ बिट्टू, सचिन, विजय, अंकित शर्मा, अनुज और सुरेश राणा पुलिस की गिरफ्त में है। सचिन के ऊपर पहले से ही 7 धाराओं में मुकदमा दर्ज है। आरोपी सुरेश राणा के ऊपर 420 का केस चल रहा है। जवान पिटाई कांड के मास्टरमाइंड बिट्टू के ऊपर धारा 504 और 506 के तहत मुकदमा चल रहा है। मारपीट के 6 आरोपियों को पुलिस ने मेरठ शामली हाईवे के पास से पकड़ा, जबकि 7वें आरोपी बिट्टू को सोमवार देर रात गिरफ्तार किया गया। मेरठ करनाल हाईवे पर बने भूनी टोल प्लाजा पर रविवार को सेना के जवान की पिटाई मामले में मेरठ पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन 7 की गिरफ्तारी अब हो चुकी है, जिनमें से 6 आरोपियों को मेरठ पुलिस ने सोमवार सुबह पकड़ा था, जब वो 6 के 6 आरोपी मेरठ से कहीं और फरार होने की फिराक में थे। और 7वां आरोपी जो बिट्टू पकड़ा गया है वो सोमवार देर रात पकड़ा गया है। दरअसल बिट्टू मेरठ टोल प्लाजा पर वापस आया था अपना सामान लेने के लिए, और अपना सामान लेकर मौके से फरार होने की फिराक में था। तो उस दौरान मेरठ पुलिस ने 7वें आरोपी बिट्टू को भी गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इस पूरे मामले की जो एफआईआर है वो मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र में हुई है, और जो पकड़े गए 7 आरोपी हैं उनके नाम अंकित, सचिन, सुरेश राणा, अनुज, अंकित, विजय और बिट्टू है। पकड़े गए 7 आरोपियों में से 3 आरोपियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपियों पर पहले से दबंगई के आरोप लगते रहे हैं। आरोप है कि इन्होंने पहले भी कई राहगीरों के साथ मारपीट की, लेकिन हर बार ये पुलिस की कार्रवाई से बच जाते थे। लेकिन सेना के जवान के साथ मारपीट करना उन पर भारी पड़ गया। फिलहाल सेना के जवान कपिल को आर्मी की टीम अपने साथ ले गई है। कपिल के साथ टोल प्लाजा पर जो कुछ हुआ उसकी तस्वीर तो सबने देखी, लेकिन अब आपको उस शख्स की जुबानी उस दिन का वाकया सुनाते हैं जो मारपीट के दौरान कपिल के साथ मौजूद था। जब हम गाड़ी से उतरे तो उसका वो पास मांगा कपिल का, उसने अपना पास दिखा दिया। पास लेने के बाद में उन्होंने उसका पास फेंक के मारा और उससे बदतमीजी करने लगे। एक लड़के ने उसके यहाँ पे गुट मारा, नाक पे, उसके नाक पे निशान भी है। मुक्का मारा। हाँ, मुक्का मारने के बाद में उसकी उससे मुंह बहस हुई। फिर मुंह बहस होने के कारण में वे सारे टोल वाले जो थे उसके साथ में चुपट गए। उसको पोल से बांधने के बाद में उसके फिर लट थे और रोड ले रखी थी उन्होंने, रोड से और ईंटों से पिटाई करी। और फिर उसके बाद में मेरे साथ में किया जी। टोल कर्मियों की गुंडागर्दी की कीमत टोल प्लाजा को संचालित करने वाली कंपनी को उठाना पड़ा है। पहले तो गुस्साए गांव वालों ने टोल ऑफिस पर हमला बोल दिया। लोगों ने टोल ऑफिस की खिड़कियां, फर्नीचर तोड़ दिए और जमकर पत्थर बरसाए। सभी 6 लेन्स के बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया, जिसके चलते सभी गाड़ियां बिना टोल दिए निकलने लगी। अब टोल प्लाजा पर फौजी की पिटाई के बाद एनएचएआई ने कंपनी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। एनएचएआई ने कंपनी को ब्लैक लिस्ट करते हुए कहा, भविष्य में ठेका नहीं दिया जाएगा। इस वक्त हम मेरठ करनाल हाईवे पर मौजूद भूनी टोल प्लाजा पर मौजूद हैं। ये वही टोल प्लाजा है जहां पर रविवार को सेना के जवान कपिल पवार की बेरहमी से टोल कर्मियों ने पिटाई की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब इस पूरी घटना पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया ही, लेकिन अब 7 जो टोल कर्मी हैं जो कि इस पूरी घटना के आरोपी थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कार्रवाई करते हुए कंपनी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये 20 लाख रुपए का जुर्माना
इस भूनी टोल प्लाजा को चलाने वाली कंपनी पर लगा है और साथ ही साथ उस कंपनी को NHAI ने ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है, यानी कि अब वो भविष्य में किसी भी टोल के लिए बिड नहीं कर पाएगी। तोड़फोड़ करने के बाद गुस्साए लोग टोल पर ही धरने पर बैठ गए। पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम भी धरने पर बैठ गए। टोल पर सर्व समाज की पंचायत हुई। इसमें 4 मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद धरना खत्म किया गया। पुलिस कह रही है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अभी भी 7 आरोपी ही पकड़े गए हैं। मारपीट के 3 से 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। इसमें कुल 7 गिरफ्तारियां की गई हैं। एक से 2 आदमी और दिख रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र ही सुनिश्चित की जाएगी। कल कुछ लोग आक्रोशित हो गए थे, वहां जाकर उनको समझाया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जिनके और नाम आएंगे उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। मेरठ में सेना के जवान के साथ मारपीट की घटना के बाद देश भर के टोल प्लाजाओं पर होने वाली दबंगई की चर्चा शुरू हो गई है। हर दिन देश के अलग अलग हिस्सों पर टोल कर्मियों की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आती हैं। अब लोगों की डिमांड है कि जैसे टोल प्लाजा पर रेट लिस्ट लिखा होता है, वैसे ही टोल पर काम करने वाले कर्मचारियों का नाम भी लिखा जाए, जिससे गुंडों और टोल कर्मियों की पहचान सुनिश्चित हो सके। लखनऊ के एक ढाबे में विवाद हो गया। विवाद नॉनवेज खाने को लेकर हुआ, लेकिन किसी के नॉनवेज खाने से किसी को क्या एतराज हो सकता है? हर किसी को अपनी पसंद का खाना खाने का हक है, आजादी है। तो फिर लखनऊ में 2 लोग आपस में क्यों भिड़ गए? ऐसा क्या हुआ कि नॉनवेज विवाद थाने तक पहुंच गया? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आप खुद देखिए। रेस्टोरेंट के गेट पर हंगामा मचा है। भगवा कपड़ा पहना ये शख्स बेहद गुस्से में है। वो लगातार सामने वाले शख्स को अपशब्द बोल रहा है। जब जुबानी जंग से भगवाधारी का गुस्सा नहीं थमा, तो उसने सामने खड़े वाले शख्स को थप्पड़ से मार दिया। पिटने वाला शख्स बार बार सामने वाले युवक को समझा रहा है, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं होता। आखिर में कुछ लोग भगवा पहने शख्स को रेस्टोरेंट के भीतर लेकर जाते हैं। धक्का मुक्की और मारपीट का यह वायरल वीडियो लखनऊ के गोसाईगंज इलाके का है, जहां भगवा वस्त्र में नॉनवेज खाने को लेकर विवाद हो गया। यहां रेस्टोरेंट में इलाके के ही दिनेश शर्मा, जिन्होंने भगवा वस्त्र पहन रखा था, वो अपने दोस्त सुभाष के साथ नॉनवेज खा रहे थे। दिनेश ने भगवा वस्त्र धारण करने के साथ ही चोटी भी रख रखी थी। इसी बीच इलाके के नरेंद्र सिंह भी वहां आ गए। उन्होंने दिनेश से उनके पहनावे के साथ चिकन खाने पर विरोध जताया। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और ये बहस बहुत जल्द मारपीट में तब्दील हो गई। भगवा पहन के नॉनवेज खाने आए हो, यहाँ पे पब्लिक दाढ़ी अभी नोट लूंगा मैं। बताओ उधर नहीं, इधर बताओ। नहीं इतना थप्पड़ भगवा ने सनातन बाबा। इसके बाद तो भगवाधारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने कुछ साथियों को बुलाकर रेस्टोरेंट में हंगामा कर दिया। वहां मौजूद लोगों के साथ गाली गलौज की। उसके साथियों ने इस दौरान एक शख्स को पकड़ लिया। गोसाईगंज के केजीएन ढाबे में उस वक्त बुरी तरीके से हड़कंप मच गया जब नरेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति ने दिनेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति को, जो कि इसी केजीएन ढाबा में बैठा हुआ था, बाकायदा यहाँ पर वो भगवा लुंगी पहना हुआ था, तहमत पहना हुआ था, और उसके बाद वो नॉनवेज खाने की कोशिश कर रहा था। यानी कि उसने ऑर्डर कर दिया था और नॉनवेज उसकी टेबल पे आ गया था। लेकिन इसी बीच नरेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति वहां पहुंचता है, जो कि ढाबे पर मौजूद था। वो विरोध दर्ज करता है और दिनेश शर्मा से कहता है कि तुमने भगवा रंग की लुंगी पहन रखी है, तुम कैसे नॉनवेज यानी कि मांसाहारी का सेवन कर सकते हो। जिसके बाद सुभाष कनौजिया नाम का एक शख्स, जो कि दिनेश शर्मा के साथ इसी ढाबे पर मौजूद था, उसके साथ तू मैं होती है। नरेंद्र सिंह इस दौरान दिनेश शर्मा को बाकायदा थप्पड़ मारता है और उसको ये बोलता है कि उसको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिसके बाद मौके पर जबरदस्त तरीके से हंगामा मचता है। सीसीटीवी कैमरे में पूरा जो वाकया है वो कैद हो जाता है। उसकी जमकर पिटाई की। हंगामा बढ़ता देख रेस्टोरेंट के संचालक ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया। ढाबे में सीसीटीवी कैमरा लगा है। भगवा कपड़ा पहने युवक के साथ हुई गाली गलौज और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज कब्जे में ले ली है। आरोपियों के खिलाफ शांति भंग की धारा में कार्रवाई की गई है।
उधर पंजाब के मोंगा में ऐसा क्या हुआ कि कार सवार ने पुलिस को देखते ही फुल स्पीड में गलियों में ही कार दौड़ाना शुरू कर दिया। कार सवार युवक का पीछा पुलिस करने लगी। ये फिल्मी सीन मोगा की सड़कों पर काफी देर तक चलता रहा, लेकिन हुआ ये सब क्यों? देखिए रिपोर्ट। गली में एक सफेद रंग की कार तेज रफ्तार से गुजरती है। 5 सेकंड के बाद कार का ड्राइवर गाड़ी को बैक करता है। तेजी से बैक हो रही कार एक के बाद एक 2 स्कूटी को टक्कर मारती है। आवाज सुनकर कुछ लोग बाहर निकलते हैं, तभी पुलिस की गाड़ी भी मौके पर पहुंच जाती है। वहां मौजूद लोग कार के ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तभी ड्राइवर गाड़ी को मोड़कर एक गली में घुसा देता है। एक शख्स कार के पिछले हिस्से पर डंडे से वार भी करता है, लेकिन कार नहीं रुकती और ड्राइवर तेजी से गाड़ी को भगा ले जाता है। पुलिस गाड़ी का पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन सकड़ी गली होने की वजह से उन्हें सामने का रास्ता पकड़ना पड़ता है। बीच रोड में चल रहे इस ड्रामे की तस्वीरें दूसरे कैमरे से देखिए कि कैसे कार गाड़ियों को टक्कर मारती है। इस एंगल से साफ दिख रहा है कि एक युवक कार के पिछले हिस्से पर डंडे से प्रहार कर रहा है, तो दूसरा शख्स ड्राइवर साइड से भी कार को रोकने की कोशिश में जुटा है, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिलती है। 3 अलग अलग सीसीटीवी फुटेज में कार सवार की दबंगई कैद हुई है। कार सवार को न तो पुलिस का खौफ है, न ही पब्लिक के गुस्से से उसे डर लग रहा है। पुलिस के साथ आंख मिचौली की ये तस्वीरें पंजाब के मोगा की है। यहाँ के बाघा पुराना इलाके में एक तेज रफ्तार कार तंग गलियों में तेजी से दौड़ रही है। पुलिस की गाड़ी फिल्म स्टाइल में उसका पीछा कर रही है। इस दौरान कार सवार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, लोगों को कुचलने की कोशिश की। इस पूरे बवाल की शुरुआत गिल गांव के पास पुलिस नाकेबंदी के दौरान हुई। पुलिस ने संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग के लिए बैरिकेडिंग कर रखा था। इसी दौरान एक कार तेज रफ्तार से गुजरती दिखी। पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो पहले उसने पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की और उसके बाद बैरिकेडिंग तोड़कर भागने लगा। कई किलोमीटर तक पुलिस कार सवार का पीछा करती रही। कार सवार मोगा की तंग गलियों में गाड़ी भगाता रहा। आखिरकार पुलिस ने बाघा पुराना इलाके में आरोपी को घेर कर गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान नाराज भीड़ ने आरोपी की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ भी की। ਅੱਜ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ ਨਹਿਰ ਪਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ i20 ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਬੜੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ i20 ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ 2-3 ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਜੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में क्लियर हो गया है कि आरोपी गाड़ी चलाते वक्त नशे में था। अब पुलिस उसके आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी है। साथ ही पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर भागने की कोशिश क्यों की। यूपी के संभल में अभी ड्रोन वाले चोरों का आतंक खत्म नहीं हुआ था कि फिर से एक नए आतंक की दस्तक संभल के इलाकों में फैल चुकी है। खौफ का आलम यह है कि अंधेरा होती ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। रात ही नहीं दिन में भी लोग बाहर निकलने से डरते हैं। संभल में इस सन्नाटे की, इस खौफ की वजह क्या है, देखते हैं हमारी डिटेल रिपोर्ट में। पकड़ने के लिए पिंजरा भी है, चारे के लिए डॉगी भी बंधा है, मूवमेंट जानने के लिए कैमरा भी लगा हुआ है। अब बस इंतजार है तेंदुए के फंसने का। संभल के कई इलाकों में तेंदुए का खौफ एक बार फिर एक्टिव हो गया है। सड़कों और घरों में तेंदुआ दिखने से संभल के दर्जनों गांव दहशत में है। शाम होते ही बाजार सूने हो जा रहे हैं, सड़कों पर आवाजाही बंद हो जा रही है। अंधेरा होते ही लोग घरों में कैद हो जाने पर मजबूर हैं। लोग रात में बाहर निकलने से डर रहे हैं। निकलते भी हैं तो टोली बनाकर, हाथों में टॉर्च लिए पहरेदारी करने के लिए।
लोगों के साथ साथ पुलिस वाले भी सिक्योरिटी के लिए तैनात रहते हैं। पूरी रात गांव के लोग एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में डंडा लिए पहरेदारी कर रहे हैं, खुद जाग रहे हैं जिससे उनके परिवार के लोग सुकून की नींद ले सकें। गांव के युवाओं, पुलिस और वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद तेंदुए से डर पूरे संभल में फैला हुआ है। संभल के असमौली ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित है। असमौली में आने वाले सभी 76 ग्राम पंचायतों में तेंदुए का आतंक है। सैदपुर, जसकोली और हरसिंहपुर गांव में दहशत सबसे ज्यादा फैली हुई है। ये भाई ये चीता इन्हें मार भी दिया, कुछ चीता इन्हें शिकार भी कर दिया। और शिकार नहीं, चिल्लाओ मत कुछ मारा भैया। अरे बाकैया भाई। अरे यार, कई दिनों से मिल रही शिकायतों के बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं। पिंजरे में तेंदुए को फंसाने के लिए एक डॉगी भी बांध दिया है, जिससे डॉगी को देखकर तेंदुआ आए और जाल में फंस जाए। हालांकि पिंजरा अंदर से बंद है, ऐसे में तेंदुआ चाह कर भी डॉगी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तेंदुआ की मौजूदगी पता करने के लिए और लोकेशन जानने के लिए कई जगह कैमरे वाली मशीनें इंस्टॉल कर दी गई हैं, यानी जाल बिछा दिया गया है, बस तेंदुए के फंसने की देरी है। खूंखार जंगली जानवर के रिहायशी इलाकों में दिखने से लोग चौकन्ना हो गए हैं। सबसे ज्यादा चिंता स्कूल जाने वाले बच्चों और खेत खलियान में काम करने वाले किसानों को हो रही है। ऐसा नहीं है कि संभल में ये पहली बार तेंदुआ दिखा, कई दिनों से गांव के लोग तेंदुए से खौफजदा हैं। 29 जुलाई को भी लोगों को तेंदुआ दिखा था, जिसको पकड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो हाथ नहीं आया। काफी दिनों तक शांति के बाद 14 जुलाई को एक बार फिर एक होमगार्ड को तेंदुआ पुलिया किनारे दिखा। उसके बाद एक ग्रामीण का कहना है कि उसके घर के बरामदे में तेंदुआ घूमता नजर आया। 2 बार आ चुका है, 2 बार हमारे घर में। एक दिन छेक का आया था, अभी कल रात पहले, और 2 दिन पहले भी आया था। तो अभी तक नुकसान कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर वन विभाग वाले पूरी कोशिश करते हैं, आते भी हैं, रात को भी आते हैं, जब कॉल करते हैं जब आते हैं। पूरी कोशिश है उनकी भी, पकड़ा जाए, किसी को कोई नुकसानी ना हो। पिछले 3 हफ्तों से संभल के लोग डर के साए में जी रहे हैं और कई लोगों को तेंदुआ दिखा है। अभी तक की जानकारी के अनुसार एक ही तेंदुआ है, जो कभी एक गांव तो कभी दूसरे गांव नजर आ रहा है। वहीं तेंदुआ पूरे इलाके में घूम रहा है। तेंदुओं को दिखे 100 घंटे से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अभी तक वो वन विभाग की पकड़ से बाहर है। जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता, तब तक लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। हालांकि उसने अभी तक किसी गांव वाले को या किसी पालतू जानवर को अपना निशाना नहीं बनाया, लेकिन तेंदुआ एक मांसाहारी जानवर है, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि अगर किसी आदमी से उसका सामना हो जाए तो तेंदुआ उसे काफी नुकसान पहुंचा सकता है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। पॉश इलाके हों या फिर झुग्गी झोपड़ियां या गलियां, हर जगह सैलाब का कब्जा है। जहां तक नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। मुंबई में ऐसी बारिश हो रही है कि लोग घरों में कैद हो गए हैं। बीएमसी कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम कराने की अपील कर रही है। अभी भी मुंबई और आसपास के इलाकों को मूसलाधार आफत से राहत नहीं मिल रही, ऐसा मौसम विभाग कह रहा है। अगले 4 घंटे तक तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद मुंबई में फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। होटल के अंदर पानी भरा है। रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गए। घरों के अंदर बरसात का पानी जमा हो गया है। सबवे पानी में आधा डूब गया है। सड़कें दरिया बन गई हैं। पुलिस स्टेशन के आगे तालाब आ गया है। गाड़ियां बरसाती पानी में आधी डूब कर चल रही हैं। मायानगरी में आफत की ऐसी बरसात हुई कि मुंबई की रफ्तार थम गई। देश की आर्थिक राजधानी की हालत बारिश ने खराब कर दी है। यह मुंबई का कुर्ला इलाका है। यहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि यहां पास में मीठी नदी बहती है, जिसका पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। नदी का पानी अब रिहायशी इलाकों और सड़कों पर आने से ऐसे सूरत हाल हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। भयंकर जल जमाव हुआ है। आसपास के घर, मकान, दुकान, पेट्रोल पंप सब डूब गए हैं। सड़कों पर कमर तक पानी भरा हुआ है। कई बसें पानी में आधी डूब गई हैं। उसी पानी में बसें चलने को मजबूर हैं। कुछ गाड़ियों के इंजन खराब हो गए हैं और वो बीच रास्ते में बंद हो गई है।
MBS रोड की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा दें कि बरसात, लगातार जो बरसात हो रही है उसने इस इलाके का क्या हाल किया है। और ये जो इलाका है ये मीठी नदी से सटा हुआ इलाका है और ये जो बेस्ट की बस इस पानी से निकल रही है उससे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पूरे इलाके का, मीठी नदी के आसपास के जो इलाके हैं उनका क्या हाल है। जलस्तर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जो जल भराव की स्थिति हो वो बहुत ज़्यादा है। गाड़ियाँ कई खराब, कई बेस्ट की बसेस जो हैं वो ख़राब होके बीच में स्ट्रैंडेड हैं, रुकी हुई हैं और वो हिल नहीं पा रही हैं। कई गाड़ियाँ जो हैं वो कोशिश करके बाहर आ रही हैं। अभी एक बेस्ट की बस को हमने देखा और ये देखिए ये जो ट्रक है वो भी किसी तरीके से इस पानी से बमुश्किल बाहर आ पाया है, लेकिन कई और गाड़ियां इसी कोशिश में इस सड़क पर फंस गई हैं क्योंकि पानी यहाँ 6 से 7 फीट तक भरा हुआ है। सड़क पर लोग जो हैं वो ज़रूरी काम से जो लोग निकले हैं वो किसी तरीके से इसे पार करके जा रहे हैं। यहाँ पे पास में जो क्रांति नगर का इलाका है उसे खाली कराया गया है, वहाँ पे NDRF की टीम जो है वो डिप्लॉय की गई है। लेकिन ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये अपने आप में मुंबई की स्थिति को बयां करते हैं। मुंबई में केवल सड़कें ही नहीं, पटरियां भी जबरदस्त बारिश का शिकार हो रही हैं। माटुंगा से दादर के बीच चलने वाली रेलवे ट्रैक पर बरसाती जल जमाव हो गया है। पटरियों पर इतना पानी भरा है कि ट्रैक दिखाई तक नहीं दे रहा। दुकानों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। ये मुंबई का दादर इलाका है। यहाँ बरसाती पानी रेस्टोरेंट के भीतर घुस चुका है। ये थोड़ा मोड़ा पानी नहीं है, जमीन पर 6 से 8 इंच तक पानी भरा हुआ है। अंदर रखी सारी टेबल और कुर्सियां पानी से खराब हो रही हैं। नाजुक चीजों को टेबल के ऊपर रखकर किसी तरह पानी से बचाया जा रहा है। मुंबई के दादर में तिलक ब्रिज के पास तो हाल बेहद खराब है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, लग रहा है जैसे नदी बह रही है। इसी पानी में लोग अपनी गाड़ियां ले जाने को बेबस हैं। हालांकि बड़ी गाड़ियां तो निकल जा रही हैं, लेकिन 2 पहिया वाहन बीच रास्ते में ही बंद पड़ गए हैं। पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है, किसी तालाब की तरह ये नजर आ रहा है। बसें हो, 2 पहिया वाहन हो या फिर कारें, वो सभी आधी तक पानी में डूब जा रही हैं और आगे जाकर बिगड़ जाती हैं। अब देख लें गाड़ियां इस तरीके से तुरंत बंद पड़ जा रही हैं क्योंकि पानी ज़्यादा है, स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। गणेश उत्सव आने में महज चंद दिन बचे हुए हैं। ऐसे में कई मूर्तिकार गणपति बप्पा की मूर्तियां बनाते हैं और सड़क किनारे छोटे छोटे पंडाल बनाकर बेचते हैं। लेकिन इस बार ऐसी बरसात हो रही है कि फुटपाथ पर पानी भरा हुआ है और मूर्तियां भी भीगकर खराब हो रही हैं। भारी नुकसान होता देखकर मूर्तिकार हताश हो रहे हैं। 3 दिन बारिश से पूरा दुकान में पानी आ रहा है, उसमें मूर्तियां हमारी बहुत सारी भीगी हुई है। अब ठीक कैसे किया जाएगा? फिलहाल कहीं आप शिफ्ट करेंगे यहाँ से या फिर कहीं और ले जाएंगे या यहीं रहेगा? अभी शिफ्ट करना तो अभी पॉसिबल नहीं है, पर जो टचअप है उसमें टचअप करना पड़ेगा। बहुत सारी मूर्ति ज्यादा भीगी है तो टचअप करना पड़ेगा अभी उसको। बिल्कुल, देखिए जी वो सब ये निकल गया, उन्होंने सब नीचे की मूर्ति ऊपर चढ़ा के रखी। जब तक हो रहा है कर सकते, बाकी आगे नहीं कर सकते, ऊपर वाले की मेहरबानी मांगी। मायानगरी के अलग अलग इलाकों से आज ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुंबई में आसमान से आफत बरस रही है।